नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल द एस्पायरेंट में करता हूं। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी की जो टाइपिंग होनी है लेवल 5 और लेवल 2 के कुछ पोस्ट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है लेवल 5 और लेवल 2 बाकी जो भी लेवल्स हैं उनका जो है एग्ज़ाम हो चुका है सेकेंड लेवल का, और अब जो है जल्दी उसका रिजल्ट आने वाला है। और फिर जो है उसके बाद जो है आपको टाइपिंग देने जाना है, ठीक है। तो उस टाइपिंग टेस्ट में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कैसे टाइपिंग टेस्ट होगा, आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, स्क्रीन पे देख के मारना होगा या फिर पेपर पे देख के मारना होगा। साथ ही में एरर का क्या इशू है, 5% एरर है ये, तो क्या उसका क्या पंगा है, और साथ ही में आपका बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें जो है मेरा बिल्कुल भरोसा है कि आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को सबसे पहले पूरा देखना, ठीक है। पूरा देखने के बाद मुझे लगता है कि आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगा, और मैं जो भी आपको बताऊंगा यहाँ पर ये बिल्कुल एक प्रूफ के साथ बताऊंगा, और जो भी आपको मतलब जो भी मेरे पास चीज़ें हैं जो मैंने निकाली है खोज के, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी उन चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं अपने बारे में, उस चैनल के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। मेरा नाम आलोक सिन्हा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, और मैंने जो है लगभग 6-7-8 सालों की लंबी स्ट्रगल के बाद बिना किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स से मैंने 4 सरकारी नौकरी अभी तक हासिल कर ली है, जो कि है आपका SSC CHSL 2018 में मेरा LDC के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। और वहाँ मैंने SSC की टाइपिंग भी दी थी, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बता पा रहा हूँ आज, ठीक है। उसके बाद मेरा असिस्टेंट 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और फिर उसके बाद IBPS क्लर्क 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ था PNB में, जिसमें मैं वर्क भी कर रहा हूँ। और साथ ही में SSC CGL 2019 में जो है मेरा जो है पोस्ट सिलेक्शन हुआ है GSO के पोस्ट पर। तो मैंने अभी तक कोई रेलवे की टाइपिंग नहीं दी है, लेकिन मैंने SSC की कई सारी टाइपिंग दी है, तो इसलिए मुझे टाइपिंग का अच्छा खासा आइडिया है कि आप कैसे क्या आपको करना होता है, और साथ ही में आपकी स्पीड वगैरह कैसे बढ़ानी है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस वीडियो के बाद, जिसमें मैं बिल्कुल सारी चीज़ों को अच्छे से बताऊंगा आपको कि आपकी टाइपिंग स्पीड को कैसे आप अच्छा करें, खासकर आरआरबी एनटीपीसी को देखते हुए कि कौन सा ऐप आपको यूज करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको करनी होगी जो आपकी भी एक अच्छी स्पीड आ जाए। और वो जो मैंने जो एग्जाम्स दिए थे, वो एग्जाम्स में मेरे जो एरर रहे थे टाइपिंग वाले में, एक में मेरा 0.31% एरर था, और एक में जो मेरा एरर था 0.46% था। वो दोनों कॉपियाँ को मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो एक में 0.31% और 0.46% ही मेरे एरर गए थे। हालांकि SSC में बैक स्पेस काउंट होता है, ठीक है, बैक स्पेस वहाँ पे चलता है। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, आपको बैक स्पेस नहीं चलने वाला, वो आगे वीडियो में बढ़ोगे तो मैं सारी बातें बताता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी के बारे में वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो भी समझ लो कि मैंने भी जो है आप लोग की तरह ये एग्जाम दिया था एनटीपीसी का, 2019 की वैकेंसी थी, और मैं जो था एक्चुअली बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल था नहीं, और मैंने मतलब प्रीफ्रेंस में ही वो सारी पोस्ट नहीं भरी थी, क्योंकि मुझे चश्मा लगा हुआ है। तो लेवल 5 और लेवल 2 के कुछ पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल था, ठीक है। तो मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, प्री में भी अच्छे खासे नंबर आए थे, लगभग 90 नंबर थे मेरे प्री में। उसके भी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो 90 नंबर मुझे प्री में थे। मेंस मैंने क्या किया था, स्किप कर दिया था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि लेवल 2 का तो मैं सोच ही रहा था मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता जब 4 जॉब आप ले चुके हो तो किसी की सीट खराब नहीं करनी है, ठीक है। और लेवल 5 भी मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसा एक्चुअली पहले से मैं लेवल 6 मैंने सिलेक्शन ले लिया, तो मैंने लेवल 5 वाला एग्जाम भी, मेंस का जो है मैंने एग्जाम स्किप कर दिया था, ठीक है, मैंने नहीं दिया था वो एग्जाम। लेकिन टाइपिंग के बारे में मुझे अच्छा खासा आइडिया इसीलिए क्योंकि मैंने SSC की बहुत सारी टाइपिंग्स दी है, और बहुत सारे टाइपिंग्स में मेरा रिजल्ट भी हुआ है, मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। तो मैं आपको एक पूरी चीज़ें टाइपिंग के बारे में एक अच्छी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ कि आप अपनी स्पीड को कैसे इनहेंस कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ होगी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये एनटीपीसी का जो है इसका क्या सीन है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चलने वाली है। देखो, सबसे पहले किसी भी एग्जाम के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए होती है तो उसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है पता है, वो होता है उसका नोटिफिकेशन। यहीं पर आप लोग मिस कर देते हो, आप उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हो और उसके बाद खुद परेशान होते हो कि क्या होगा कैसे होगा। तो जब आप आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जब निकाल के देखोगे, मैं शेयर कर रहा हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक। ये जो पेज है आप देख सकते हो, इसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि जो आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर कुछ पोस्ट है जिसके लिए जो है आपको टाइपिंग देनी है, जिसमें आपका सीनियर कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर। ये 6 पोस्ट है जिसके लिए आपको जो है स्किल टेस्ट इसका होना है, ठीक है। इसमें लेवल 2 के भी कुछ पोस्ट है और लेवल 5 के भी पोस्ट है, वो आपको पता होगा। तो 13 पोस्ट में टोटल 6 पोस्ट ऐसी थी जिसके लिए आपको जो है टाइपिंग देना है, ठीक है। अब लोगों के मन में एक डाउट ये भी रहता है कि सर मैं टाइपिंग स्किप कर दूँ तो क्या मैं बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहूँगा कि नहीं रहूँगा। आप बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे यदि आपकी जो भी उसकी मेडिकल रिक्वायरमेंट है, यदि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और आपके मार्क्स यदि उस लेवल के आ जाते हैं जो उस लेवल का कट ऑफ रहता है, उस पोस्ट के लिए जो कट ऑफ रहता है, उसके लिए आपके मार्क्स यदि सफिशिएंट हैं तो आप बिना टाइपिंग दिए भी वो पोस्ट आपको मिल जाएगा।
ठीक है। अब ये है कि मान लीजिए आपने टाइपिंग ही नहीं दी, ठीक है, तो आप टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए क्या एलिजिबल रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यदि आप टाइपिंग दे रहे हैं तो मेरा आप लोगों से पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि भले ही आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, नंबर आ गया आपको पता है, तो भले ही मार्क्स आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आप टाइपिंग तैयारी जरूर करना और टाइपिंग वाला एग्जाम जरूर दे देना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, कुछ मेरे भी फ्रेंड है जो कि इसको एग्जाम को दे रहे हैं, उनके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं टाइपिंग सीख कर दूं क्या यार, छोड़ देता हूं, मेरे इधर ही हो जाएंगे। तो भाई रिस्क नहीं लेने का अपने को, ठीक है। आपके पास जो भी अभी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो, ठीक है। आपके पास अभी टाइम है टाइपिंग के एग्जाम के लिए, और आपने तो तैयारी स्टार्ट भी कर दी होगी टाइपिंग के लिए, तो इस एग्जाम को जरूर देना, ठीक है। पहला डाउट। अब देखो नोटिफिकेशन में ये 6 का था, आपको ये 6 पोस्ट के लिए आपको जो है टाइपिंग देना है, ठीक है। उसके लिए क्या है कि इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आपको जो है इंग्लिश के यदि आप टाइपिंग ऑप्ट करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी यदि आप ऑप्ट करते हैं तो आपको जो है 25 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर पर। अब ये इंग्लिश हिंदी का क्या सीन है, आपको क्या होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे वहीं पर आपको जो है प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि भाई आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं या हिंदी में टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यदि आपको, ज़्यादातर लोग, आपको भी पता है, मैंने भी जो है इंग्लिश में टाइपिंग सीखा था और टाइपिंग दिया है मैंने, तो इंग्लिश का टाइपिंग थोड़ा आसान होता है। तो मेरा सजेशन रहेगा यदि आप अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं जान रहे हो टाइपिंग के बारे में और स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप इंग्लिश की टाइपिंग को चूज करना, वो ज़्यादा आसान होगा, जल्दी से आप उसमें स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसमें जैसा कि आपको लिखा हुआ है होगा, इसका ये फ़ॉन्ट भी दिया हुआ है कि हिंदी वाले के लिए जो होगा कुर्ती देव और मंगल फ़ॉन्ट का इसमें यूज किया जाएगा, ये आप देख सकते हो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। और इसमें इतनी सारी चीज़ें दी थी, और इसके लिए कुछ PWBD कैंडिडेट्स के लिए कुछ दिया हुआ था कि भाई आप कैसे वहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ही नोटिफिकेशन में यदि मैं सच बताऊँ तो इतनी सारी चीज़ें दी हुई है। तो बाकी चीज़ें कैसे पता चलेगी? बाकी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब नोटिफिकेशन आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो जरूर उसमें स्किल टेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ क्लियरली मेंशन रहेगा कि उसका एग्जाम कैसे होना क्या होना, लेकिन तब तक अपने तो बैठ नहीं सकते, अपने तो इतना देर अपने पास टाइम है, हमें तैयारी भी करनी है। तो अब क्या करना है कि जो RRB ने पहले टाइपिंग एग्जाम लिया, अब जैसे पिछले बार भी आपको पता है कि 2012-13 में भी हुआ था, फिर 15 वगैरह में भी उसमें आया था नोटिफिकेशन, उसमें भी हुआ था। तो टाइपिंग का उस समय का जो कंडीशन था उस बेसिस में बता रहा हूँ। और एक नोटिस मुझे जो है हाथ में लगी थी, वो अभी हाल फिलहाल की है, 28 फरवरी की ये नोटिस है आपका सेंट्रल रेलवे का। वहाँ पर क्या है कि कुछ इंटरनल इनका टाइपिंग एग्जाम हो रहा था, उसकी का जो नोटिफिकेशन है वो मुझे एक PDF मिला है, वो मैं लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लो आप यदि चाहते हो तो, और मैं साइड में आपको स्क्रीन में दिखा भी देता हूँ। तो वहाँ पर एक क्लियरली इनका मेंशन था कि टाइपिंग होगा कैसे और क्या क्या चीज़ें चलती है। तो वहाँ पे चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि आपका जो टाइपिंग होना है, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि आपको इंग्लिश में मैंने जैसे बताया कि 30 वर्ड पर मिनट है, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है। अब एक चीज़ लोगों के मन में होता है, ये फॉन्ट क्या होता है या की डिप्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो समझ जाओ। जैसे नॉर्मली क्या है कि जैसे आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, ठीक है, किसमें? इंग्लिश में। मैं इंग्लिश की बात ज़्यादा करूँगा, हिंदी वाले समझ लेंगे। 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, 1 मिनट में यदि 30 वर्ड है तो 10 मिनट में कितने हो गए? 300 वर्ड। अब क्या SSC या रेलवे मान के चलती है कि एक वर्ड में जो होते हैं वो 5 लेटर होते हैं या 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है। तो जब आप 300 वर्ड आपको मारने हैं 10 मिनट में, और हर एक वर्ड में 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो कितने हो गए? 300 गुना 5 मतलब 1500। तो ये 1500 फॉन्ट होते हैं या 1500 की डिप्रेशन आपको मारने होते हैं। ज़्यादातर बात ऐसी होती है कि भाई 1500 की डिप्रेशन मारने हैं। अब इसमें एक चीज़ यहीं पे डाउट होता है, ये भी समझ लो कि जो की डिप्रेशन है, अब 2 वर्ड के बीच में जो स्पेस होगा ना, वो भी काउंट होता है उसमें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है वो लेटर अल्फ़ाबेट ही उसमें होंगे, ऐसा नहीं है। जो 2 वर्ड के बीच में स्पेस है वो भी काउंट होता है, कोई कॉमा फुल स्टॉप आप डाल रहे हो तो वो भी काउंट होता है। तो सबको आप जब लेके चलोगे तो वो एक्चुअली जो आपको वर्ड टाइप करना है, जो अल्फ़ाबेट आपको मारने, वो थोड़े कम ही हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें जो है आपके स्ट्रोक्स में आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है कि 30 वर्ड पर मिनट की आपको स्पीड चाहिए, 300 वर्ड हो गए, 5 से गुना कर दो तो 1500, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि वहाँ पर जो आपको एग्जाम आएगा ना, ये इसमें भी क्लियरली मेंशन्ड है कि वहाँ पर जो एग्जाम आएगा वो एक्चुअली 1500 ही नहीं आएगा। SSC वालों में, SSC में क्या होता है, मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे हमें 1750 की डिप्रेशन मारने होते थे तो 1750 ही हमें आता था, ठीक है, और उतना ही हमें मारना होता था। यहाँ पर आपको ज़्यादा आएगा, ठीक है। यदि आपको 1500 मारने हैं तो जरूर 2000 या 2500 का आएगा। इसमें तो हालांकि 2000 दिया हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आया, एक्चुअल जो नोटिस आएगी उसमें आप कुछ चीज़ें इधर उधर देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आपको मिलेगा वहाँ पे मारने के लिए, ज़्यादा होगा जो कि आपको मारना है, ठीक है। अब क्या है कि ये, अब एक डाउट यहाँ भी मन में है लोगों को कि सर क्या मतलब एक ही स्क्रीन पे जो है चीज़ें चल रही होगी, स्क्रीन पे ही देख के स्क्रीन पे ही मारना है या हमें पेपर दिया जाएगा? तो देखो सिंपल सा बात है, ऐसा कुछ अभी
अभी नोटिस कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल जो चीज़ें चल रही है, जैसे एसएससी में भी पहले क्या होता था कि पेपर देख करके मारना होता था, और एसएससी के एग्जाम में टीसीएस ले रही है, आपको पता है, और ये वाला एग्जाम भी टीसीएस ले रही है। तो हाई चांसेस है, मैं आपको बता रहा हूँ, 100% मैं श्योर नहीं बताऊंगा, लेकिन हाई चांसेस है, जो मेरे भी सोर्स है, कि आपका जो एग्जाम होगा वो वैसा ही होगा कि स्क्रीन पे आपको देखना है और स्क्रीन पे ही मारना होगा। मतलब आधा स्क्रीन पे आपका टेस्ट चल रहा होगा और आधा स्क्रीन पे जो आप टाइप कर रहे हैं वो चल रहा होगा। तो ये एक डाउट लगता है मैंने जो है क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन था नोटिफिकेशन में, मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे बैक स्पेस अलाउड नहीं रहेगा। बैक स्पेस अलाउड नहीं रहेगा इन द सेंस कि बैक स्पेस आपका काम ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे कुछ डाउट होता है लोगों को कि सर जैसे मान लीजिए मैंने राम लिख रहा था तो RAM में कर दिया मैंने और स्पेस नहीं डाला है, तो क्या बैक स्पेस से ठीक कर सकते हैं? तो मेरे भाई, जब आपका बैक स्पेस चल ही नहीं रहा है, आप दाब ही नहीं रहे हो, तो फिर आपका काम चलेगा कैसे, है ना। तो बैक स्पेस आपका चलने ही नहीं वाला है, चाहे आप पीछे जाके यदि मारना चाहो तो, या फिर उस वर्ड को ही मारो, यदि आपने स्पेस नहीं डाला है तो भी आपका बैक स्पेस नहीं चलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा डाउट है कि ये 5% एरर। अब जैसे नॉर्मली देखो होता है क्या है ना कि जो एसएससी की टाइपिंग होती है वो थोड़ी इजी पड़ती है, हालांकि उसमें 35 की स्पीड मारनी होती है, लेकिन फिर भी वो टाइपिंग थोड़ी इजी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है वो आपको देख के पता चल गया होगा। जैसे आपने एक नोटिस में इसमें देखा होगा, 3 नंबर जो इसमें है, यहाँ पर साफ लिखा है कि एक फॉर्मूला मेंशन्ड है कि एनटीपीसी जो है या आरआरबी जो है वो कैसे अपने एरर को काउंट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि इन्होंने साफ बोल रखा है कि 5% आप यदि गलतियाँ करते हैं तो हम उसको माफ़ करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे समझो कि जैसे आपने 1500 की स्ट्रोक मारे, ठीक है, तो 1500 की स्ट्रोक मारे मतलब कितने वर्ड हो गए? आपका हो गया 5 से यदि आप भाग कर दो तो 300 वर्ड। तो 300 वर्ड में आप ये कह रहे हैं कि 5% एरर, आप कितना भी वर्ड मारोगे, कितना भी की स्ट्रोक मारोगे, तो 5% हम आपको माफ़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 5% आप जैसे माफ़ कर रहे हैं तो 5% 300 का कितना हो गया? 15। तो 15 एरर तक यदि आपने मारे हैं 300, मान लीजिए आपने कितने 300 के 300 वर्ड ही मारे, ठीक है, और 15 एरर आपने मार दिए, ठीक है, 15 से कम एरर मारे, 12-13 एरर मारे, तो आपका जो है आप ये टेस्ट को पास कर जाओगे, ठीक है। लेकिन यदि आपने 15 से ज़्यादा एरर मार दिया, ठीक है, 15 से जैसे ही ज़्यादा 16 हो गया तो आप उस इसमें फेल कर गए। कैसे कर गए? ये देखो फार्मूला से समझो, ये फार्मूला में क्लियरली मेंशन्ड है कि अब जैसे मान लो एक और केस आप एज्यूम करके चलो कि आपका क्या है ना कि आपने 1500 नहीं मार के आपने लगभग 1600 की डिप्रेशन मार दी, ठीक है। तो 1600 की डिप्रेशन मार दी, जब उसको आप 5 से भाग दोगे तो कितने वर्ड हो गए? 320 वर्ड हो गए। अब आपको 320 वर्ड का, जैसा कि मैंने बताया कि 5% एरर जो है रेलवे उसको माफ़ कर रही है, तो 320 का 5% कितना हो गया? 16। मतलब 16 एरर आपके माफ़ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया? गलती से 16 नहीं मार के 19 मार दिया। समझो बात को, 19 यदि मार दिया तो एक्स्ट्रा एरर आपके कितने हो गए? 16 तो आपको रेलवे माफ़ कर रही थी, आपने मारे 19, तो ये एरर हो गए उसके रेलवे के हिसाब से 3। अब यहीं पे चीज़ें फंसती है कि अब जो आपके एरर हो गए 3, लेकिन रेलवे इसको क्या करेगी? इसको 3 नहीं मानेगी, इसको 30 मानेगी। फॉर्मूला में आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप्ड माइनस नंबर ऑफ मिस्टेक्स इनटू 10 बटे टाइम ऑफ टेस्ट। मतलब कि जो भी आपकी मिस्टेक निकले, जितना रेलवे मिस्टेक छोड़ रही है उससे एक्स्ट्रा जितने आपके मिस्टेक्स हैं रेलवे उसको 10 गुना करेगी, और जो आपने एक्चुअल वर्ड टाइप किए थे, जैसा कि मैंने बताया कि हमने 1600 मान लो, मैंने माना था एक एग्जाम्पल, और 320 मेरे वर्ड हो रहे थे, तो उसमें क्या करेगी रेलवे, और 3 वर्ड मेरे एक्स्ट्रा एरर हो गए, तो 3 को 10 से गुना करो 30, ये आपने 320 वर्ड मारे थे, 320 में से इस 30 को घटा दो, बचा कितना? 290। 290 से भाग किसको दे दो? 10 को, क्योंकि 10 मिनट का टेस्ट है, तो बचा हुआ कितना? 29। मतलब अब आपकी जो नेट स्पीड आ गई ना, ये आ गई 29 वर्ड पर मिनट। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इस टेस्ट को फेल कर चुके हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से कुछ एरर काउंट होने वाला है। तो भाई इसीलिए ये जो है रेलवे का जो टाइपिंग होता है ये सच में टफ होता है, क्योंकि इसकी एरर की जो कैलकुलेशन होती है ना वो बहुत मतलब अलग टाइप से होती है, इसलिए यहाँ आपको बिल्कुल एक्यूरेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ सीन था। और उसके बाद हालांकि एक नोटिस को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसने ऑप्शन दिया हुआ था कि जो है आप मतलब यदि आप चाहें तो कि बैक स्पेस यूज भी कर सकते हैं, और यदि आप बैक स्पेस यूज करते हैं तो आपको जो है लगभग 2000 की स्ट्रोक मारने पड़ेंगे। 2000 की स्ट्रोक का मतलब आप यदि उसको 5 से भाग दे दो तो 400 वर्ड बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक नोटिस ये भी दिया हुआ था कि आप जो है 400 वर्ड मारेंगे तो ये आपका 5% वाला जो मतलब रेलवे जो माफ़ करे वो माफ़ नहीं करेगी। तो ये जो है उस एग्ज़ाम के लिए था, लेकिन चूंकि नोटिस में क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका जो है बैक स्पेस नहीं चलने वाला है, तो मुझे लगता है ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा कि आपके पास बैक स्पेस नहीं चलेंगी, आपको वहाँ पर 1500 की डिप्रेशन मारने हैं, लेकिन आपको जो एक्चुअल एग्ज़ाम आएगा वो 1500 से ज़्यादा आएगा, 2000-2500 तक आएगा। आप
आपको क्या करना है, आपको जितना ज़्यादा आप मार सको उतना मार देना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मारोगे उतना मारना है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि मान लो जो 5% आपने एरर मारी है, ठीक है, उससे वो आपने ज़्यादा यदि एरर मार दी, ठीक है, तो भी यदि आपका 10 मतलब 10 से गुना करके भी वो यदि वर्ड कम करे तो भी आपका जो है वो लेवल में आ जाए 30, लगभग 30 से नेट स्पीड ज़्यादा ही रहे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मोटा मोटी लगता है कि मैंने आपको 2-3 बातें मैंने क्लियर कर दी होंगी कि आपका टेस्ट कैसा आने वाला है। आपका टाइपिंग बैक स्पेस बिल्कुल काम नहीं करेगा। बैक स्पेस में मतलब नहीं तो कुछ भी नहीं, ना ही आप आगे जाके पीछे जाके कर सकते हो, ना उसी वर्ड को आप जाके वापस ठीक कर सकते हो, ठीक है। एरर के बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी, ठीक है। फ़ॉन्ट के बारे में मैंने आपको सारी बता दी। तो ये वीडियो एक्चुअली पहले से बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो, जैसा मैंने शुरू में बताया, एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। वहाँ पे मैं आपको बिल्कुल जो है आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको मैंने पहले बताया कि मैंने एसएससी की बहुत सारी टाइपिंग्स दी है और मैंने जो है एनटीपीसी का जो है ये एग्ज़ाम स्किप कर दिया था, ठीक है। मेंस वाला एग्ज़ाम जो था, टियर 2 का लेवल का जो एग्ज़ाम था, तो मैं आपको बहुत हेल्प कर दूँगा कि आपको एक्चुअली टाइपिंग करनी कैसे, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी इसका एक पार्ट 2 लाऊंगा जहां पर आपको बताऊंगा कि आप अपनी टाइपिंग को कैसे बढ़ाएं, कैसे स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जाता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, और कैसे जो भी और छोटी मोटी चीज़ें होती है जो आपको एग्जाम टाइम में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, जैसे साइड से जो नॉइज़ वाला होता है। बहुत सारे जब एक बार कीबोर्ड बजना स्टार्ट करते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है लोग। मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया था। मेरा भी जो पहला टाइपिंग एग्जाम हुआ था वो मेरा नहीं निकला था, इसी कारण से निकला था। स्पीड मेरी अच्छी थी, लेकिन जब साइड सब तरफ से एक साथ से बहुत ज़्यादा टाइपिंग जो स्पीड जब आनी स्टार्ट हुई, लोगों ने एक साथ टाइप करना स्टार्ट किया, तो वो उससे मैं जो है नर्वस हो गया था थोड़ा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी होती है। आपका पोस्चर क्या होता है, उसके लिए क्या करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बहुत ही जल्दी। एक वीडियो और आएगी इस चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो, आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा इससे मिलेगा, ठीक है। और यदि कोई डाउट है आपके मन में, यदि कुछ चीज़ें छूट गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाओ, कमेंट बॉक्स में बता दो। मेरा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे आप चाहो तो मुझसे ज्वाइन कर लो। वहाँ मैं आपको हमेशा मिल जाऊँगा। आपकी कोई भी क्वेरी होगी, डाउट होगी, तो मैं वहाँ पे तुरंत सॉल्व कर दूँगा। साथ ही मेरे सोशल मीडियाज़ कुछ और प्लेटफॉर्म्स है, वो भी आपको पहले दिख गए होंगे, फिर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ मुझे यदि चाहो तो आप यहाँ से मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर मिल जाऊँगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, है ना। तो टेलीग्राम वाले ग्रुप में आ जाओ, ये सब जगह पर फॉलो कर लो। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, और यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दियोगे। आज की अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आनी है। साथ ही में वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, दोस्तों के बीच में शेयर कर दो, कुछ अच्छा सा कमेंट कर दो, ताकि आपके भाई को थोड़ा मोटिवेशन मिले। चैनल थोड़ा नया है तो आप लोगों को सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।